क्या तुम लोग को ये बात पता है, मैंने 3 कॉम्बिनेशन का यूज करके लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड साथ में क्लोज रेंज में ऐसा हाई डैमेज कॉम्बिनेशन बनाया जिसकी वजह से कि मैं हर एक गेम में 10 से ऊपर किल मार रहा हूं। बुया भी कर रहा हूँ, वो भी कौन सी लॉबी में, ग्रैंड मास्टर लॉबी में। और तुम्हें पता है कि ग्रैंड मास्टर लॉबी में बुया करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मैं हूँ अमन हुसैन। जैसा कि तुम्हें पता है, इंडिया का M7 रीजन प्लेयर, साथ में वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रिक प्लेयर इन इंडिया। मैं पिछले 7 या 8 महीने में एक भी CS का गेम नहीं हारा। तुम सोच सकते हो कि मैं कितना ज्यादा एक अलग लेवल पे। अभी तो तुम सभी लोग 100% वर्किंग या 1000% वर्किंग लिखते हो मेरी हर वीडियो में, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन, हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्किंग होती है। तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, मानना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1 ये लॉन्ग रेंज के लिए होने वाला है। सबसे पहले इसमें मारो लगाओ, बिकॉज लॉन्ग रेंज में 25 से 30% डैमेज बढ़ा देता है ये। उसके बाद तुम्हें लूना लगाना है क्योंकि रेट ऑफ फायर भी तो तुम्हें चाहिए, कोई भी गन ईवो की तरह चलेगी। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है स्काइलर, ताकि तुम किसी की भी वॉल तोड़ दो, ताकि तुम और 2 गोली एक्स्ट्रा मार सको। चौथा कैरेक्टर तुम्हें यहाँ लोकिता लगाना है ताकि तुम 45 HP एक्स्ट्रा ले सको 3 किल करने के बाद। देखो, चारों कैरेक्टर को एक साथ लगाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो कि तुम्हें समझने को मिलेगा इस क्लिप के थ्रू। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे वुड पीकर होती है, और जैसा कि मैंने बोला, मारो लॉन्ग रेंज में बहुत ज्यादा डैमेज देता है, लेकिन रेट ऑफ फायर भी तो बढ़ जाती है लूना की वजह से। अब ये 2 चीज मिलकर इस एनिमी को बहुत ही आसानी तरीके से मार देंगे, सिर्फ 4 गोली में और बहुत ही तेजी के साथ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर चीज आ जाता है, अगर AC-80 के साथ स्काइलर भी यहाँ पे वर्क करने लगे, क्योंकि मार की वजह से लॉन्ग में तो एक्स्ट्रा डैमेज आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ फायर भी एक्स्ट्रा मिल रही है। लेकिन वॉल कोई लगा लेता है तो यहाँ पे स्काइलर सबसे बड़ा दुश्मन बनता है उसका, और तुम फिर 100 से भी ऊपर का डैमेज देके उसे मार दोगे इस तरीके से। और तुम जैसे ही किसी को मारोगे, लोकिता की वजह से 15 HP तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगी शील्ड पॉइंट के रूप में। ये जो ब्लू लाइन है इसी को शील्ड पॉइंट कहते हैं। एक किल और करूंगा तो 45 तक हो जाएगी शील्ड पॉइंट, क्योंकि लोकिता की वजह से होगा ये। अब मेरे सामने एक एनिमी आता है, अब मैं इसको 3 गोली मारूंगा, लेकिन 3 गोली में एनिमी नहीं मरता AC-80 जैसी गन से भी, क्योंकि गाइस यहाँ पे मारो वर्क नहीं कर रहा होगा, बिकॉज वो बहुत लॉन्ग रेंज में ही वर्क करता है। यहाँ पे मिड रेंज में मैंने इसको 4 गोली में मार के खत्म किया। इस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा फायदा, 3 किल मारने के बाद जब तुम्हें एक्स्ट्रा HP मिल जाती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एनिमी तुम्हें छुप के मारने की ट्राई करता है। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे साथ भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तो एक एनिमी को मारने का, इतने में एक एनिमी मेरे को इतना तगड़ा डैमेज देता है, बहुत कम HP का बचता है, लेकिन मैं रिकवर कर जाता हूँ। लेकिन अब वो नहीं बचेगा, सिर्फ 3 गोली में मरेगा, बिकॉज यहाँ पे मारो वर्क कर रहा है और साथ में लूना भी वर्क कर रही है। मैंने इसको सोचो 3 गोली में मार दिया। अब जो मेरे नीचे वाला एनिमी होता है, मैं उसकी गाड़ी भी तोड़ता हूँ। सोचो 2 गोली में गाड़ी तोड़ दी, पहले से डैमेज होगा, लेकिन मैं इसको जैसी डैमेज देने चाहता हूँ इसको कोई और मार देता है, लेकिन इसको भी अच्छा डैमेज दे रहा हूँ। जो इसको मारता है उसको तो मैं 3 गोली मारता हूँ, लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन उसको अच्छा खासा डैमेज आता है। बट उसको ये नहीं पता कि मेरे पास स्काइलर भी है। मैं स्काइलर को छोड़ता हूँ और एक गोली में मार के खत्म कर देता हूँ। जो एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर और एक प्रो प्लेयर होता है ना, हमेशा यही सोचता है कि कैसे मैं कम से कम गोली में मार के किसी को भी खत्म कर। यहाँ पे 2 गोली में नहीं मरा, लेकिन मेरे पास स्काइलर होता है। तुम सभी लोग भी ये ट्रिक आजमा के मार सकते हो किसी भी एनिमी को। और सबसे बड़ी बात, बुया करना आसान हो जाता है जब तुम्हें पता होता है कैम करके थोड़ा खेलना। मैं यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा होल्ड करके कैम करके खेलता हूँ और रश कभी कभार करता हूँ, और इसका मुझे फायदा इसलिए बहुत ज्यादा मिलता है बिकॉज हाई डैमेज कॉम्बिनेशन है मेरे पास, और मैं स्काइलर का एकदम वेट करता हूँ कि कौन वॉल लगाएगा, उसके बाद बताता हूँ उसे, और कुछ इस तरीके से बुया कर देता हूँ। तो तुम सभी लोग भी ऐसे ही बहुत सारे किल निकाल सकते हो और बुया कर सकते हो। बिलीव मी, एज ए ग्रैंड मास्टर प्लेयर ये बहुत वर्क करता है। लेकिन अब एक ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो कि मिड रेंज में भी वर्क करेगा और लॉन्ग रेंज में भी वर्क करेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 2 दोस्तों, इसमें सबसे पहले तुम्हें लगाना है राइडन कैरेक्टर, क्योंकि मिड रेंज हो या फिर क्लोज रेंज, राइडन पकड़ लेता है उसे और उसे मारना आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात, एनिमी डर भी जाएगा एक बार वो फंस जाता है तो। सेकंड कैरेक्टर लीला लगा सकते हो। अगर किसी भी एनिमी को स्लो करना है, तुमने किसी एनिमी को मारा और वो स्लो हो गया, तो तुम एक गोली एक्स्ट्रा और मार सकते हो, तो ऐसे हाई डैमेज में आ जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन, तो इसे लगाना है। तीसरा कैरेक्टर तुम्हें वापस से लूना लगाना है, बिकॉज रेट ऑफ फायर तो तुम्हें चाहिए, चाहे लॉन्ग से मारो या मिड से मारो। चौथा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है मारो, ताकि तुम एक्स्ट्रा डैमेज लॉन्ग में भी दे सको, मिड में तो दे ही सको, लेकिन लॉन्ग में भी जरूरी है। अब तुम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, 2 एनिमीज को मैं फटाफट कैसे मारूंगा एकदम से, उसको पता भी नहीं चलेगा। डैमेज अच्छा खासा आता है, मिड रेंज है। लेकिन फिर भी गाइस, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक चीज बताना भूल गया। देखो, गेम के अंदर अभी एक एबिलिटी आई है फैंटम, जो कि यूज करने से एनिमी स्लो हो जाता है अगर तुम फायर करो तो। और लीला की एबिलिटी यही है कि स्लो कर दोगे, तो गाइस इससे तुम एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हो, एक एक्स्ट्रा गोली मार सकते हो, यही तो तुम्हें चाहिए। और अगर एनिमी बच भी जाता है तो भी तुम बहुत ज्यादा वहाँ पे छुप के और बस उसे एक गोली मारने की देर है, तुम 2 से 3 गोली कनेक्ट कर दोगे और वो इतना डैमेज हो जाएगा वो डर जाएगा, बस तुम्हें तो डराना है। अब यहाँ पे देखो, मैंने किस हिसाब से राइडन छोड़ा ताकि मैं उसको और प्रेशर में डाल सकूं। अगर फंसता है तो भी, नहीं फंसता तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद आसानी से तुम 3 गोली मार के खत्म कर दोगे। डैमेज देखो 97 का। अब मैं क्यों कहता हूँ कि मिड रेंज में बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखो, जोन के अंदर फाइट हो रही है, एक बंदा वॉल के पीछे है। अब मैं यहाँ पे किसी हिसाब से FLG फेंकूंगा और उसके बाद पता नहीं इसका क्या नाम है, लेकिन उसी के साथ मैं अपना राइडन भी छोड़ दूंगा, और राइडन जैसे अंदर की तरफ छोड़ूंगा वो फंस जाएगा, वो जोन से मर जाएगा। देखो, क्योंकि राइडन भी 50 का डैमेज देता है और इसी के साथ वो
मर गया। सामने वाला जो एनिमी होता है उसको भी कुछ डैमेज देता हूँ। 3 गोली में तो आजकल कोई भी नहीं मर रहा क्योंकि लॉन्ग रेंज कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, मैं चाहता तो राइडन भी छोड़ दूं लेकिन मैं मरने का वेट करता हूँ और उसके बाद मेरे पास रेट ऑफ फायर भी है तो M10 से रेट ऑफ फायर का यूज करके लूना की वजह से मार दिया। तो ये कॉम्बिनेशन मिड रेंज में भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है यूज करना। देखो ये तो 2 कॉम्बिनेशन मिड और लॉन्ग के लिए हो गया, लेकिन क्लोज में हाई डैमेज कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा, तुम यूज करके देखो। कॉम्बिनेशन नंबर 3, सबसे पहले इसमें तुम्हें लूना लगाना बिकॉज क्लोज रेंज में रेट ऑफ फायर चाहिए होता है। फिर लुकेटा लगाना है बिकॉज 3 किल करोगे तो 45 HP एक्स्ट्रा मिलेगा। और तीसरा कैरेक्टर तुम्हें लगाना है वुल्फरा बिकॉज क्लोज रेंज में तुम हेड भी मारोगे तो ज्यादा डैमेज आना चाहिए सामने वाले पर, तुम पे कम तो आसानी हो जाएगी। और चौथा कैरेक्टर तुम्हें ऑस्कर लगाना है बिकॉज रश करना होता है किसी के ऊपर भी। मैं करके दिखाता हूँ इस क्लिप के थ्रू, देखो ऑस्कर के फायदे। मेरे सामने एक एनिमी है, मेरे पास रेट ऑफ फायर और साथ में बहुत अच्छी गन भी है M10 जैसी, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं मार पाता। लेकिन उसे लगता है कि अब जो है ना वो कुछ कर नहीं सकता मैं, लेकिन मैं तो ऑस्कर का यूज करता हूँ। यहाँ पे 50 का डैमेज देता हूँ और बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ बिकॉज क्लोज रेंज में रेट ऑफ फायर का भी यूज हो रहा है। और जैसे मैं इसको मारता हूँ वुल्फरा एक ऑन हो जाता है मेरा। अब 2 किल और मारूंगा तो वुल्फरा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर हेड भी लगेंगे। तो मैं फटाफट से एक और एनिमी को मारता हूँ और जैसे जैसे मैं मारते जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला 3 किल करूंगा तो लुकेटा का 45 HP एक्स्ट्रा मिल जाएगा और 30 शील्ड पॉइंट अंदर से मिलता है। तो मेरे को 70 टोटल HP मिल जाते हैं। और देख सकते हो 70 HP होने के बाद फिर मैं आसानी से रश कर सकता हूँ ऑस्कर जैसे कैरेक्टर। सामने 3-4 वॉल होगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं सीधे जाऊंगा और उसको मार दूंगा। कितना आसान है। और ऑस्कर किसी के ऊपर लगता है ना तो बंदा स्लो भी हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो पहले 2-3 गोली मार दो और उसके बाद आसानी से किसी भी एनिमी के ऊपर चढ़ जाओ मारने के लिए। तो इतना डर जाएगा कि डेफिनेटली खुद ही मर जाएगा गलती करके। यही तुम्हें करना है इस कॉम्बिनेशन में। लेकिन दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में ग्रैंड मास्टर लॉबी में क्यों इतना आसान है खेलना, रीजन सिंपल है बिकॉज इसमें वुल्फरा भी है और साथ में एक्स्ट्रा HP भी है। 2 चीज बहुत खतरनाक बना देते हैं इस कॉम्बिनेशन की। तुम अगर यूज करोगे तो पर मैच में 10 किल तो तुम्हारे होने ही वाले इस कॉम्बिनेशन पे। और हाँ, जो भी बंदा अच्छा BR रैंक खेलता है, जिसकी रैंक मास्टर 5 से ऊपर की है, मेरी गिल्ड में रिक्वेस्ट भेजो। और अगर वो बंदा यूट्यूबर है छोटा मोटा तो मैं उसे सपोर्ट भी करूंगा। और अदरवाइज अगर तुम्हारा 5 स्टार से ऊपर हमेशा मेरी गिल्ड में रहोगे तो 1000 डायमंड दूंगा। मैं बस यूट्यूबर्स की तलाश में और अच्छे प्लेयर्स की तलाश में हूँ। आ जाओ, तुम सभी लोगों का वेलकम है गिल्ड में।